नमो इंडिया, मैं हूं SR5। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। यहाँ आप एक से अधिक आर्टिकल देख रहे हो जहाँ यह स्पष्ट कराया जा रहा है पाकिस्तान एक ऐसा देश जिसके ऊपर सोचने में ही ताजुब लगता है कि भाई साहब इनके ओर से ईरान के ऊपर अटैक कर दी गई है, वो भी इन्होंने बदला लिया बड़ा ही जल्द। आखिर क्या है बदला का मामला, ये जानने वाली बात होगा। इसके अतिरिक्त आखिर अमेरिका इसमें क्यों इंटरेस्ट ले सकता है, ये एक बड़ी बात हो जाती है। वहीं इंडिया ने क्या दिया प्रतिक्रिया अपना, ये भी जानने वाली बात होगा। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर पाकिस्तान ने ईरान पर क्या मिसाइल हमला, किस प्रकार ये या फिर हवाई हमला ही सिर्फ माना जाएगा, ये जानने वाली बात होगा। तो आओ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कहाँ से क्या मामला शुरू हुआ है। दरअसल होता ये है, बीते दिनों पहले ईरान की ओर से पाकिस्तान के ऊपर अटैक की जाती है। आखिर इनके ओर से क्यों अटैक की जाती है, ये भी जानने वाली बात होता है। यहाँ आप ये देखोगे कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर ईरान द्वारा पहले किए गए हमले, यानी इनके ओर से जो हमला किया गया है वो बलूचिस्तान में की गई थी, ठीक है। लेकिन मिसाइल हमले की प्रतिक्रिया थी जिसके बारे में तेहरान का दावा है कि कहीं ना कहीं ईरान विरोधी, यानी एक तरह से कहने का अर्थ ये है कि जिस प्रकार हमारे इंडिया में आप देखते हो ना कि खालिस्तान का पंजाब में मांग उठने लगता है, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि भारतीय विरोधी। उसी तरह ईरान के भी कुछ इलाके को वहाँ से तोड़ना चाहता है, उसमें पाकिस्तान इनडायरेक्टली सहयोग देता है वहाँ के कुछ आतंकवादी संगठन की ओर से। उसी चीज़ को मुंहतोड़ जवाब देते हुए ईरान ने बीते दिनों उसके ऊपर अटैक किया और एक के आतंकी ठिकानों के ऊपर अपना मिसाइल दाग दिया। ऐसे विषय में वायदों से भरा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान को काफ़ी बड़ा झटका लगा, इस पर कोई शक वाली बात नहीं है। मैप के माध्यम में अगर आप देखना चाहो तो वो ये इलाका है जहां पे इनके ओर से बम पटका गया। लेकिन समझने वाली बात ये भी होगा कि यार ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन इसके अलावा इधर कैसे हो गया। हालांकि अच्छा पहले ये जान लो, तब मजा आएगा जब इंडिया इसमें उतरता है ना, तो एक अद्भुत चीज को लगता है। ये देखो इंडिया कह रहा है कि भाई साहब मैं तो समझता हूँ यार, मैं मतलब क्या ही बोले, पाकिस्तान को हमें भी ठोकना ही पड़ता है। आए दिन आपने देखा होगा बीते कुछ वर्ष पहले कि हमारे ओर से यानी भारतीय आर्मी की ओर से इंडिया की ओर से एक अद्भुत कार्य कर दिया गया जो कि विश्व लेवल में चर्चा का विषय बन चुका था। उन दिनों काफ़ी ज़्यादा वायरल की स्थिति में बदल गया था। हम बात कर रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक का। हालांकि वो बात गई, मिट चुका तो नहीं है उनके जहन में, पाकिस्तान के आज भी जिंदा होगा, लेकिन हम उसके और नहीं घुसेंगे। हम बात करेंगे यहाँ पे हमारे देश के विदेश मंत्रालय ने ईरान और पाकिस्तान के इस बीच की उलझनों के बारे में क्या कहा है। देखो हमारे विदेश मंत्रालय का यह कहना है कि हम उन कार्रवाइयों को समझते हैं जो देश अपनी रक्षा के लिए करते हैं। यह ईरान और पाकिस्तान के बीच का मामला है, ठीक है, डायरेक्टली क्लियर। बेटा हमारा हाथ नहीं लगना चाहिए दूर दूर के। लेकिन मैं बता दूं कि हमला तभी हुआ है जब उससे पहले हमारे देश के विदेश मंत्री यानी जयशंकर जी ईरान के नेताओं से मिल चुके थे। हालांकि ये मैं क्लेम नहीं करता कि इसमें कुछ षड्यंत्र रचा गया होगा भारत से। ऐसा अगर आपके हृदय के अत्यंत गहराई से आवाज आता है तो वो एक अलग बात होगी। चलो यहाँ समझते हैं कि भारत यह भी कहता है कि आतंकवाद के प्रति हमारा रुख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने का है, ठीक है। यानी हम बर्दाश्त नहीं करते हैं जब भी ऐसा कुछ वाहियात लोग की ओर से कांड किया जाता है। पाकिस्तान क्या है, एक तरह से आतंकी संगठनों से भरा हुआ एक बस्ती है जो कि आए दिन वहाँ अपने ही देश में फटते रहते हैं, तो दूसरे की तो बात ही छोड़ो। तो ये मुद्दा यहाँ तक जाता है। लेकिन ये जब अटैक होता है ना पाकिस्तान के ऊपर ईरान की ओर से, तब क्या होता है कि पाकिस्तान थोड़ा सा एक्शन लेता है। क्या है, राजदूत को अपने वापस बुला लेते हैं। फिर तेहरान के जो दूत को क्या कर रहे हैं कि ये इस्लामाबाद से लौटाने से रोक दिया जाता है। तो ये एक बिल्कुल अजीब टाइप का था। ये एक तरह से आरोप ये भी लगा रहे हैं कि बलूच हमले को लेके ये कारण बता रहे हैं। लेकिन एक समझने वाली बात होगा कि बेटा कोई भी तुम्हारे ऊपर अगर हमला कर रहा है तो कुछ सोच समझ के ही कर रहा होगा। यह कारण बोलना शोभा नहीं देता है तुम्हारे ऊपर, लेकिन चलो कोई बात नहीं, एक छोटा सा देश हो तो बोल सकते हो। और इन्होंने बोला कि संप्रभुता का उल्लंघन बताया, ठीक है। अब देखो कितना हद तक ये सच है या झूठ, ये अपनी राय आप अपनी विचार से दे सकते हो। यहां तक क्लियर हो जाता है कि ईरान ने इसके ऊपर अटैक किया और इसे क्या दर्द हुआ, इन्होंने ये बयां किया। लेकिन अब पाकिस्तान ने एक्शन किया लिया, ये आइए समझते हैं। यहाँ आप देखो कि पाकिस्तान ने अपने क्षेत्र में बलूची समूह, यानी ये बात कर रहे हैं बलूचिस्तान का जिसमें अटैक हुआ है, वहीं का एक संगठन है जिसे बोला जा रहा है जैश अल अदल के मुख्यालय पर हमले
पर तेहरान को गंभीर परिणाम की चेतावनी। एक तरह से तेहरान यहाँ पे आप जो देख रहे हो ना, ये ईरान का ही राजधानी है। तो उस चीज़ को जैसे इंडिया बोलते हैं ना, तो हम लोग दिल्ली का भी कभी कभी जिक्र कर देते हैं अदर कंट्री वाले की दिल्ली को बताया गया ऐसा करके, ठीक है। तो ये वाली बात होता है, दिल्ली नई दिल्ली जिस तरह हम लोग करते हैं उसी तरह। और यहाँ आप ये देख रहे हो कि उसके जस्ट बाद 18 जनवरी यानी आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है कि आप ये वीडियो कल देखो, क्योंकि मैं वीडियो लगभग 12 बजे रात के थोड़ा पहले मैं अपलोड करूँगा। तो इसके बाद ही इन्होंने मिसाइल ठिकाने पे, मतलब क्या ही बोले, आतंकी ठिकानों पे इनका भी कहना है कि भाई साहब हमने आतंकी ठिकानों के ऊपर ही हमला किया है। और यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से अब यह स्पष्ट रूप से दिख रहे हो, करीब 9 लोग यहाँ बताया जा रहा है आर्टिकल में कि मारे जा चुके हैं। हालांकि कुछ आर्टिकल में इससे अधिक भी संख्या बताई जा रही है, लेकिन हवाई हमला आखिर इतना क्षमता कैसे आ गया? क्या इसे किसी ने, एक तरह से होता है ना, आग में थोड़ा घी दे दोगे तो आग और तेजी से बढ़ेगा, ऐसा किसी ने कुछ षड्यंत्र रचा है क्या? क्या अमेरिका का इसमें हाथ हो सकता है? ये भी आगे स्टेप में आप समझोगे। लेकिन बेटा पाकिस्तान लोग भी ना ऑपरेशन करता है। हालांकि हंसी तो आना ही चाहिए जब आप इंडिया से होते हैं। और इसका नाम तो ज़रा देखो, इससे और आपको थोड़ा हंसी आएगा, थोड़ा अजीब नाम है, ठीक है। मार्क बार सरमाचर नाम है इस ऑपरेशन का। इसी ऑपरेशन के तहत एक खुफिया आधिकारिक ऑपरेशन के दौरान ये सब की गई है और आतंकी को मारा गया, ऐसा कुछ पाकिस्तान का कहना है। कुछ ऐसा आर्टिकल सामने आया है। ये बंदा जो कि इससे मिल भी रहे थे यहाँ पे, बीते कुछ वर्षों में मिले थे ऐसे, उसके बावजूद भी ऐसा कुछ हो गया। हालांकि इस स्टेटमेंट को हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि 9 लोग मारे गए ऐसा ईरान के भी कुछ आर्टिकल में हमें देखने को मिला, जो कि एक तरह से दर्शाता है कि वाकई में पाकिस्तान ने ऐसा कुछ कर दिखाया। लेकिन क्या ईरान चुप रहेगा या फिर ईरान एक बदलता क्रोध को ढकेल देगा पाकिस्तान की ओर? तो ये जानने वाली बात होगा। ये तो अभी तबाही शुरू हुआ है बेटा, अब आगे देखो होता क्या है, क्योंकि इजराइल हमास वार से शायद आप बोर हो गए होंगे। हालांकि ये बोर वाला शब्द मूर्खता वाली बात हो जाएगा, क्योंकि जब भी ऐसा कुछ होता है तो हमें यही कामना करना चाहिए कि वार कम से कम हो तो बेहतर होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो चीज़ें होती है वो बाहर निकल ही जाती है, ठीक है ना, सूत्रों के हवाले। यहाँ आगे आप ये भी देखोगे कि ईरान का पाकिस्तान से उलझना, ये चीज़ खास होगा कि बेटा किससे फ़ायदा किसको हो रहा है, ये जानने वाली बात होगा। इजराइल और अमेरिका जैसे देश के लिए लाभदायक है, ठीक है। क्यों लाभदायक है? ईरान को ना इजराइल देखना चाहता है ना अमेरिका देखना चाहता है। कई गुना संभावना है कि पाकिस्तान को अमेरिका जैसे सुपर पावर देशों से सहयोग दिया जा सकता है। आखिर क्यों ये सहयोग देंगे? देखो, अगर ईरान इसे भी उलझा रहा है ना, आपने देखा होगा लेबनान में बैठे हिजबुल्ला, किसे कौन पाल रहा है? ईरान पाल रहा है, ऐसा सूत्रों के हवाले पता चलता है। और हुथी रेबल्स, उसे भी कौन पाल रहा है? वही पाल रहा है ईरान, जो कि यमन में बैठा हुआ है। तो ये दोनों क्या कर रहा है? इसके ऊपर अटैक करने की जद्दोजहद प्रयास में लगे हुए रहते हैं। कहीं ना कहीं ये सुपर पावर बाइडन इसे बचाना चाहते हैं, तो ये उस चीज़ का मौका का फ़ायदा उठा सकते हैं। इजराइल हमास वार से इन्हें थोड़ी राहत मिल सकती है अगर ऐसा कुछ हुआ। ईरान अगर दूसरे ओर उलझ गया, लेकिन ईरान के साथ इंडिया भी है, क्योंकि हमारा भी तो यमन की ओर से शिप आया करती है, ठीक है, जो कार्गो शिप हुआ करता है। तो ऐसे विषय में हम भी तो चाहेंगे कि भाई साहब हमारे जहाज़ों के ऊपर अटैक ना हो, क्योंकि हुती जो है उसे नियंत्रण ये कर सकता है, ऐसा माना जाता है। तो ये भी देखने वाली बात होगा। अरे अमेरिका इसीलिए करेगा कि ये उलझ जाए। देखो, करेगा या नहीं करेगा वो सिर्फ संभावना वाली बात है, ये इसके ऊपर हम ये नहीं कर सकते क्लेम। लेकिन मैं याद दिलाना चाहूँगा 1971 याद कीजिए ना भाई साहब। इतिहास गवाह है, जब भी पाकिस्तान किसी दूसरे देश से लड़ा है ना, ये सुपर पावर देश अमेरिका बीच में कहीं ना कहीं टपक जाता है और उसके बाद ये कुछ सहयोगबाजी करने लगते हैं। अभी फिलहाल भी इन्होंने चिंता अपना व्यक्त किया है कि ईरान ने पहले जो अटैक किया ये बिल्कुल पीड़ाजनक वाली बात है। ऐसा कुछ अमेरिका की ओर से भी देखने को मिला, उनके शब्दों से थोड़ा बहुत ऐसा महसूस होगा आपको। लेकिन इंडिया ने जो करना था वो कर दिया, ठीक है। इंडिया बिल्कुल ईरान के साथ है, क्योंकि ये साथ होने का मतलब ये नहीं कि भाई साहब हम नहीं कह रहे हैं कि जाके वहाँ पे ठोक दो, लेकिन हाँ, इसने क्यों किया ऐसा हम लोग महसूस कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आतंकी से लड़ना होता है ऐसा कुछ करना पड़ता है, ऐसा कुछ मानती है इंडिया, ठीक है। बाकी इसके ऊपर क्लेम वाली बात नहीं है।
इस पर कोई शक नहीं कि दुनिया जानती है कि पाकिस्तानी लोग भी ना, अगर मैं बात करूंगा इसके बारे पाकिस्तानी आर्मी का, तो इस चीज़ को वो लोग भी स्वीकार करेंगे कि जी हाँ, वहाँ की जो आर्मी है वो कहीं ना कहीं वहाँ के गवर्नमेंट को भी एक तरह से अपने नियंत्रण में रख लेती है, इतना ज़्यादा क्षमता उन लोगों का है। और बिल्कुल वाहियात सी बात है कि पाकिस्तान का आर्मी है, जी नहीं जी, मैं ऐसा नहीं मानता। दरअसल पाकिस्तान का आर्मी का एक अपना छोटा सा देश है जिन्हें हम सब पूरा विश्व पाकिस्तान के नाम से जानता है। ठीक है, तो ऐसा भी आप कह सकते हो। हालांकि मेरे हंसी को आप गलत दिशा में ना लेके जाएं, बस ये हंसी निकल जाती है क्योंकि इन लोगों की ओर से कश्मीर के प्रति बड़ा ही भौंका जाता है, वही वजह से। ठीक है, पाकिस्तान का दिग्गज नेता माने जाने वाले इमरान खान ने भी क्लेम किया था, आपने इनके बारे में अगर आपको पता हो तो बयान भी सुना होगा, जब इन्होंने कहा था कि अमेरिका की ओर से ही हमारी सरकार गिरा दी गई, फिर हमें जेल में डाल दिया गया था। ये वाली बात हो जाती है। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।